हेलो ब्यूटीफुल मॉम्स। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों के आपस के झगड़े को कैसे सुलझाएं। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि अपने भाई बहनों से इनकी नहीं बनती। इतना झगड़ते हैं कि इतने हाइपर हो जाते हैं कि मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। और फिर हम क्या करते हैं कि जब दोनों बच्चों की लड़ाई होती है, एक बड़े की और एक छोटे की, तो अक्सर पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि अपने बड़े को बोलते हैं कि तू ही सैक्रिफाइस करेगा, या बड़ी बेटी है या बड़े बेटा है, उसको ही बोलते हैं कि तू समझ जा वो छोटा है ना, तू समझ जा कि वो छोटा है। नहीं, झगड़े कई तरह के हैं। टीवी को लेके झगड़ा, खाने पीने में झगड़ा, और टॉयज को लेके झगड़ा। घरों में बहुत सारे झगड़े होते हैं जो बच्चों में होते हैं। शेयरिंग केयरिंग नहीं है। तो झगड़े को रोकने के लिए हम कौन से टिप्स अपना पॉइंट की छोटे का साथ ना देना। जी, अगर आप बड़े का साथ दोगे तो बच्चे नहीं लड़ेंगे, उनमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होंगे। अगर आपके घर में भी ऐसे हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज जरूर करें कि सच में आप किसका साथ देते हैं। क्योंकि अगर आप छोटे का साथ दोगे तो घर में कंस और घर में हम दुर्योधन को पैदा करेंगे। जी, उसका वास होगा। शेयरिंग और केयरिंग बच्चे घर से ही सीखते हैं। आप टॉयज लेके आओ घर में, टॉयज का पर्टिकुलर नाम नहीं आप दो कि ये तेरा है, ये तेरा है। आप बोलो कि मैं इतने सारे खिलौने लेके आई हूँ, टॉयज लेके आई हूँ, अगर आपको कोई भी इसमें से अच्छा लगता है आप खेल लो। खेलने के बाद आप इनकी जगह वहीं पे बनाओ, अपने अपने पास नहीं रखने। जब अब हम क्या करते हैं, कुछ टॉयज लेके आते हैं, बुक्स लेके आते, कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं, अलग अलग लेके आते हैं। ये भी गलत है। अपने बच्चों को आप शेयरिंग सिखाएं, शेयरिंग कि शेयर करना। आप इकट्ठे में चीज़ें लेके आएं। आप अपने बच्चे को बोलो कि ये बड़े भाई की चीज़ है, आप अब छोटे हो, आप यूज़ करोगे। पहले ज़माने में हम अपने भाई बहन के कपड़े पहनते थे, इवन देन टॉयज भी लेते थे, तो प्यार पनपता था। पहले ज़माने के प्यार, भाइयों के प्यार, राम लक्ष्मण जैसे प्यार होते थे, तो प्यार पनपता था। अब प्यार क्यों नहीं है, उसका रीज़न भी हम ही है। क्योंकि जब हम बच्चे की हर डिमांड पूरी कर देते हैं कि ये तेरा है, ये तेरा है, ये तू ले ले और ये तू ले ले, उसमें क्या है, एक तो अवॉइड गिविंग पर्सनल पोजीशन। आप जो पोजीशन पर्सनल देते हो वो सबसे गलत काम करते हो। बच्चे को अलग अलग पोजीशंस नहीं देनी। चाहे आप टॉयज लेके आए हो, चाहे आप खाने के लिए है, कुछ भी है, उसकी अलग अलग पोजीशंस आप नहीं दोगे कि ये तेरा है, ये तेरा है। अगर आप ये करके देखोगे, बड़े का ओहदा आप दिलाओगे, उसको एहसास छोटे को दिलाओगे ये तेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई, तो तुझे इसका साथ देना। और बड़े को भी अपने आप में लगेगा सच में मैं एक बड़ा हूं, तो मुझे अपने छोटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, या छोटी सिस्टर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप सारी चीज़ों को इकट्ठा कर देते हो उसमें प्यार भी बढ़ता है। और जो डिनर टाइम होता है, अगर आप इकट्ठे में डिनर टाइम करेंगे तब भी प्यार बढ़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, अपने अपने रूम में बैठकर खाना खा लेते हैं, उसका खाना अलग, उसका खाना अलग और दूसरे का खाना अलग, तो एक दूसरे में वो भी शेयरिंग केयरिंग नहीं होती। पहले ज़माने में शेयरिंग केयरिंग सब थी, सब इकट्ठे बैठ के खाते थे। वो भी रीज़न है कि हम हमारे बच्चों की आपस में क्यों नहीं बनती। अगर आप कोई भी चीज़ लेके देते हो तो आप अलग अलग चीज़ ना ही लेके दो, आप एक चीज़ लेके दो। आप उसको बोलो कि ये कुछ सामान जो भी है, क्रियॉन्स हैं, कलर्स हैं, आप इकट्ठे यूज़ करके और इस सामान को आप कैरी करके वहाँ पे रख दो। अगर ये रूल्स आप अपनाओगे तब भी आपके बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी और कभी लड़ाई नहीं होगी। इक्वल पोजीशंस पॉलिसी, इक्वल पोजीशन पॉलिसी रखो आप। वो कैसे, अगर आपके बच्चे की आपस में लड़ाई होती है तो वो आपके पास अपनी लड़ाई को लेके आता है तो उसमें इक्वल पनिशमेंट दीजिए। जी, चाहे कसूर अगर आपको भी लगता है कि बड़े का है या छोटे का कसूर है, वो आप अपने माइंड में रखें, बट पनिशमेंट आप इक्वल दें।
जब आप पनिशमेंट इक्वल दोगे तो उनको लगेगा मम्मा को बताने की जरूरत ही नहीं है, मम्मा तो मेरे को भी पनिशमेंट मिलेगी, भाई को भी मिलेगी और बड़े भाई को भी मिलेगी, तो इसमें क्या मजा, मैंने मम्मा तक तो जाना ही नहीं। उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा, वो खुद ही सुलझाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स। जब आप इक्वल पनिशमेंट देंगे, कोई भी पनिशमेंट दे दो, राइटिंग की कि 5 बार तूने लिखना है, आप ये बताओ छोटे को कि आपका भाई बड़ा है, आप ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, आप अपने भाई की सुनो। क्योंकि यहीं पे हम गलती करते हैं हमेशा, तेरा छोटा भाई है तू ऐसे मत कर। हमेशा छोटे भाई को हम अलग से वो कर देते हैं कि छोटा भाई है, और बड़े को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सेकेंडली, जब हम पोजीशंस देते हैं बच्चे को, अपनी अपनी इक्वल पनिशमेंट भी देते हैं या अलग पोजीशन देते हैं, है ना, कि ये तेरा अलग से टॉय है, तो बच्चा वहीं से सीखता है ये मेरा है। तो कल को बड़ा होके आपकी प्रॉपर्टी में भी वही करेगा, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये उसकी है। हम खुद ही ये चीजें घर पे क्रिएट करते हैं, खुद करते हैं हम बच्चों को अलग अलग पोजीशंस उनकी देकर। जब आप सारा इक्वल करेंगे, सब चीजें इक्वल ही लाएंगे, आप ये बोलोगे कि रल मिलके शेयरिंग केयरिंग से आपने ये सारी चीजें करनी है, तो बच्चा आपके घर से ही सीखेगा कि हमने इकट्ठे मिलके रहना है। कपड़े डिवाइड हो गए हैं, इनके टॉयज डिवाइड हो गए हैं। इवन पहले जमाने में बुक्स भी हम कहते थे कि फर्स्ट में भाई ने हो जाना है, सेकंड में भाई ने हो जाना है, फर्स्ट की बुक्स हम ले लेंगे भाई की। अब के बच्चे नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम उनको ये पोजीशन देते हैं अलग अलग। हम देते हैं कि तेरे को अलग, क्यों? क्योंकि लड़ाई से बचने के लिए, कि बहुत फ्रस्ट्रेशन, हाइपर हो रहे हैं बच्चे, चलो छोड़ो, आप अपना अलग ले लो, आप अपना अलग ले लो, तूने उससे बात नहीं करनी, तूने उससे बात नहीं करनी। हम ये भी कह देते हैं अगर तेरी नहीं बनती तो उससे बात मत कर, ये भी हम गलत करते हैं। अगर बच्चा टीवी देख रहा है, किसी बच्चे ने कुछ देखना है, उसने कुछ देखना है, तो आप बोलो कि आज अपनी टर्न वाइज कर लो, आज आपका बड़ा भाई ये देखेगा, छोटा भाई आपका ये देखेगा, ऐसे करो। पनिशमेंट भी आप अलग अलग दो, इक्वल पोजीशंस रखो, बड़े की सपोर्ट ज्यादा करो, अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। सेकेंडली, अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि बैड वर्ड्स बोल रहे हैं, मतलब ऐसे आर्गुमेंट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तब आप इन चीजों को हटाने की बजाय एग्जाम्पल फॉर्मूलेज देखो कि हमारा बच्चा ऐसा ना करे। एक टेक्निक और भी है, मनी जार टेक्निक। यस, मनी जार टेक्निक। एक जार लो, 2 जार, एक पे पेरेंट्स का नाम मतलब आपकी हो गई, और एक जार हो गया बच्चों का। जहां बच्चा आपका गलती, दोनों में इक्वल सिक्के डालो, पैसे डालो। जहां पे बच्चा आपका गलती करता है वो एक सिक्का उस जार में डाल दो अपने वाले में, उसके सिक्के कम होते जाएंगे। और जहां बच्चे ने कोई गलती नहीं की है, आपकी बातें मान रहा है, तो अपने जार में से पैसे निकाल के दूसरे जार में आप डाल दो। और बच्चे को ये भी लगेगा कि मैंने आज कोई गलती नहीं की है, वाह आज तो मैं अपने भाई से लड़ाई भी नहीं हुई है, तो देखो मेरा जार तो पूरा भर गया। तो फिर 1 वीक के बाद उसी जार को आप निकाल के पैसे, बच्चे को कुछ टॉफीज, कुछ भी आप खिला सकते हो, कुछ भी ट्रीट कर सकते हो, इसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा जी। बच्चे को जब हम एग्जाम्पल दे दे के ऐसी टेक्निक्स ले लेके आएंगे तो बच्चों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। पर इक्वल पनिशमेंट देनी बहुत जरूरी है, इक्वल, किसी का साथ नहीं दो। अक्सर बच्चों में ये देखा गया है, मम्मा मुझे प्यार नहीं करती, छोटे को ज्यादा करती है, बड़े को नहीं करती। अगर बच्चों को राम और लक्ष्मण बनाना है तो उनको इक्वल पनिशमेंट और बड़े भाई की इज्जत या बड़ी बहन की इज्जत करना सिखाएं, ताकि छोटे लड़े नहीं। छोटे का साथ कम और बड़े का साथ ज्यादा दें। अपने आप बड़ा अपनी राइट्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीख जाएगा और वो छोटे से लड़ेगा भी नहीं। और मैं ये नहीं कहती कि लड़ाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी ये टेक्निक्स अडॉप्ट करके, नहीं, लड़ाई रहेगी, पर इतनी नहीं रहेगी, इतनी अब्यूज वाली नहीं रहेगी। आप नहीं इतने हाइपर होंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर होगी, क्योंकि जब हम प्ले वे मेथड से भी अपनी लड़ाइयों को सुलझाएंगे, बच्चों को इसमें भी एक मजा सा आएगा, एक गेम होगी जब आप जार वाली मनी जार टेक्निक अपनाएंगे।
कि मेरे तो जार में पैसे हो जाएंगे। वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे कि हमने मम्मी के जार में से पैसे खत्म करने हैं, हमारी तो बनती है। और वो कभी भी आपके पास नहीं आएंगे अपनी फाइट को लेके, सुलझाएंगे अपनी फाइट, वो खुद ही सुलझा लेंगे। और शेयरिंग करनी अपने आप ही उनको आ जाएगी। जब शेयरिंग केयरिंग आप सिखाएंगे तो बच्चा आपका अर्जुन ही बनेगा, बाहुबली ही बनेगा। जब शेयरिंग केयरिंग आप उसको नहीं सिखाएंगे तो फिर बच्चा आपका कंस भी बन सकता है और दुर्योधन भी बनेगा जी। तो हमने अपने बच्चे को अर्जुन और बाहुबली बनाना है ताकि वो अपने छोटे बच्चों, अपने छोटे बहन भाइयों की सपोर्ट करे, छोटे बहन भाइयों के साथ दे। उसको भी जब आप उसकी सपोर्ट करेंगे तो उसके माइंड में एक बात बैठ जाएगी कि मैं सच में बड़ा हो गया हूँ और मुझे बड़े काम करने चाहिए, मुझे अपने छोटों के साथ बैड अब्यूसिंग। जब आपके बच्चों में आपस में लड़ाई होती है, नॉर्मल लड़ाई में तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि आपके बच्चों में बहुत हाथापाई हो रही है, बच्चे आपके एक दूसरे को मार रहे हैं, बिल्कुल भी आपके घर का माहौल ख़राब हो रहा है, तब आप ये टेक्निक्स अपनाएं। सपोर्ट एल्डर चाइल्ड, अवॉइड गिविंग पर्सनल पोजीशंस, एंड शेयरिंग इज केयरिंग, इक्वल पनिशमेंट पॉलिसी, देन मनी जार टेक्निक्स। ये टेक्निक्स आप अपनाएंगे तो आपका बच्चा और उन दोनों में से लड़ाई बहुत कम हो जाएगी। सपोर्टर एल्डर चाइल्ड, अगर आप अपने बड़े बच्चों का साथ देंगे तो छोटे अपने आप सुधर जाएंगे। अवॉइड गिविंग पर्सनल पोजीशन, आप ये मत पूछे, अलग अलग पोजीशंस नहीं दें, आप इक्वल में सामान लेके आए, इकट्ठा सामान लेके आए। आप अपने बच्चों को बोले कि इसी में से आप यूज कर लो, जब आप यूज कर लोगे तो ये सामान वहीं पे रख दो। शेयरिंग केयरिंग सब उसी में हो जाएगी, अलग अलग पोजीशंस देने की जरूरत नहीं है। अलग पोजीशन दोगे बच्चे के माइंड में वो सारी अपनी अपनी चीजें रखने का आ जाएगा और कल को बड़े होकर वो अपनी प्रॉपर्टी भी यही करेंगे, ये मेरा है, ये तेरा है। पहले जमाने के भाइयों में बहुत प्यार होता था क्योंकि वो एक इक्वल में इकट्ठे बैठकर ही खाते पीते थे, एक दूसरे का सब कुछ यूज करते थे। आजकल बच्चे, हमने उसका कपड़ा नहीं पहनना, हमने उसका नहीं पहनना, ब्रांड के कपड़े हम खरीदते हैं और अच्छे भी होते हैं। तो अगर वो छोटा हो गया, बड़े का छोटा हो गया तो छोटे ने पहन लिया तो कौन सी बड़ी बात है, नहीं तुम्हें नया ले, हम क्रिएट करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियोस, ये टेक्निक्स अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।